नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आगामी विधानसभा चुनाव में जहां जहां भाजपा कमजोर है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी संतुलन के हिसाब से अब तक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इसलिए चुनावी बाजी को पलटने पीएम नरेंद्र मोदी का 1.5 माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इस दफा प्रधानमंत्री रायगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आदिवासी बहुल रायगढ़ में पीएम की सभा का मकसद आदिवासियों के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत करना है। बीते चुनाव में आदिवासियों ने भाजपा का साथ नहीं दिया, जिसके चलते विधानसभा में भाजपा की करारी हार हुई और सत्ता हाथ से निकल गई। इस बार सत्ता वापसी की कोशिश में भाजपा प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर कांग्रेस ने उन्होंने सहकारी संवाद की याद दिलाई है और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा की असलियत पहचानती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आदिवासियों के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस बारे में भाजपा और कांग्रेस का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी पूरे भारत देश में दौरा कर रहे हैं और जहां जाते हैं हजारों करोड़ की सौगात देकर जाते हैं। माननीय शैलजा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आए हैं, हजारों करोड़ की सौगात दे गए। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे बस्तर क्षेत्र में तो 24,000 करोड़ की रेल परियोजना दे गए थे और अभी आए थे तो 7600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके पहले जब आए थे तो उन्होंने आयुष्मान योजना कार्ड का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के बस्तर से किया था। तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष प्रेम है और 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसमें एक आदिवासी समाज से श्रीमती लता उसेंडी जी को, श्रीमती सरोज पांडे जी को, महिलाओं के तरफ जो चाहते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। छोटा सा प्रदेश है और 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 नेता हमारे कार्य समिति में है। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ से प्रेम करते हैं तो शैलजा जी को तकलीफ क्यों होती है? अरे खड़गे जी को बुलाइए, राहुल जी को बुलाइए, किसने मना किया है? देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें हर राज्य को अपना राज्य समझना चाहिए, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहले सोच कुछ और थी, लेकिन जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात पहले करते थे, शायद अब वो कहीं पीछे उसे धकेल दिया गया है। अब चुनाव आ रहा है तो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, करना चाहिए। लेकिन अच्छा हो कि जब हमारी यहाँ पर सरकार थी तब भी इनका हाथ यहाँ पर बढ़ता विकास में जो समानता लानी चाहिए थी वो लेकर आते। लेकिन केंद्र सरकार से जो भेदभाव होता रहा है वो यहाँ की जनता समझ गई है, जानती है। अब चुनाव आ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है रायगढ़ को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के बाद में आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि 1.5 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री का दौरा, जब चुनाव नहीं थे तब प्रधानमंत्री कहां गए थे। वहीं पर बीजेपी इस पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अच्छी बात है, सौगातों का दिन होगा, इससे कांग्रेस को क्या परेशानी है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं किरण बघेल, जो कि बीजेपी की ओर से है, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से, और साथ ही के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी के शर्मा जी का, वरिष्ठ पत्रकार जो है। के शर्मा जी, रायगढ़ एक अभेद किला है कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रायगढ़ की जो 2018 में जब चुनाव हुए थे तो रायगढ़ की 4 सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की इस अभेद किले को भेद पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से 2018 की बात करें तो इसमें कांग्रेस को 4 सीटों में सफलता मिली, लेकिन उसके पहले यदि चले जाए 2018 में तो कांग्रेस की लहर थी, मान के चले। सरगुजा बस्तर की पूरी सीट की बात करें, बिलासपुर संभाग जिसके अंतर्गत ये जहां पीएम साहब आ रहे हैं वो भी है, मोदी जी का जो दौरा होने वाला है वहां भी की बात करें तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत है, जहां 24 में से 13 सीटें कांग्रेस के पास है और 7 बीजेपी के पास है। तुलनात्मक रूप से कहें तो बिलासपुर संभाग कांग्रेस के लिए कमजोर रहा है लहर में,
जिस तरह से बस्तर और सरगुजा में कंप्लीट सीटें आई है संभाग में, उसी तरह से जैसे रायपुर की भी बात करें और दुर्ग की बात करें तो कुल मिलाकर के बिलासपुर संभाग में सीटों का अपेक्षा परसेंटेज कम रहा है। तो उसकी देखते हुए प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और यहाँ पे केवल आदिवासी नहीं, आदिवासी सीट भी है, अनुसूचित जाति का भी है, जनजाति भी है और सामान्य वर्गों के लिए भी ये सीट यहाँ पे है। और इसका असर जो आप देखेंगे, जहाँ पे इनका पूरा दौरा जो आसपास के सरगुजा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, इधर महासमुंद को करके रायपुर संभाग को भी जुड़ जाता है, इधर आप जांजगीर चांपा इधर भी जुड़ जाएगा और बिलासपुर संभाग को जोड़ के कुल मिलाकर के एक सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है। उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र भी है ये, और इसको असर जो है व्यापक असर नजर आएगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति का बसपा का भी इस क्षेत्र में अपना पकड़ है और वहां पे जोगी कांग्रेस का भी पकड़ दिखाई देता है, कांग्रेस भाजपा, कुल मिलाकर के ये राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है, पिछले दौरे में आप रायपुर में देखें बदलबो की बात कही, सरकार बदलने की जो बात कही थी, जो सौगात की बात अभी केदार गुप्ता जी कह रहे हैं, अभी ये क्या सौगात देंगे 17 तारीख को ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन दौरा के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है, क्योंकि इसी के साथ अभी प्रधानमंत्री के दौरे के पहले इसी बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा क्षेत्र में खड़गे जी का दौरा हो रहा है और खड़गे जी के दौरा भी अनुसूचित जाति क्षेत्र में हो रहा है, जहां 10 छत्तीसगढ़ में से 7 कांग्रेस के पास है, 10 अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट है, उसमें 7 कांग्रेस के पास है, उसमें से 10 का सीट 10 के 10 जीतने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 75 का उनका लक्ष्य है। तो बिना अनुसूचित जाति के 10 सीटों के उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आरक्षण भी इसी दृष्टि से 12 का 13%, 76% में अनुसूचित जाति को किया गया। क्या 1% की भी जो वृद्धि कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, वो 76% आरक्षण देकर के, क्या उसका अनुसूचित जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके साथ ही हर गांव में जो जैत खाम बनाने की बात कही जा रही कांग्रेस की ओर से, तो कितना खड़गे जी के आने से दौरे का प्रभाव पड़ता है ये भी है। और प्रधानमंत्री जो दौरा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से यहाँ तो उसका चेहरा ही बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि यहाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ाया जाएगा और केंद्रीय योजनाओं पर लड़ा था। तो बिलासपुर में जब नड्डा जी का दौरा था, पूरा केंद्रीय योजनाओं का बखान उन्होंने किया था। कितने आवास की बात करें, जल की बात करें, तो देश में कितना और छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिल रहा है। जी ठीक है, मैं रुपेश जी का रुख करूंगी। के जी रुपेश जी, अच्छी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री आए थे तो कई सारी सौगातें दी थी, इस बार भी जब वो रायगढ़ पहुंचेंगे तो करोड़ों की सौगात देंगे। इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है? इससे तो कांग्रेस देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रगति होगी। अनुभव जी नमस्कार जी। देखिए, भाजपा का मूल मंत्र बन चुका है, जनता को नहीं देंगे सुख और सिर्फ सत्ता पाने की हमको भूख। इस तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है और वो आम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे छत्तीसगढ़ की अपनी बैतरणी को पार करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपने राजधर्म निभाते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ सौगात देनी चाहिए। लेकिन ऐसी सौगात दें जैसे हमने अपने एयरपोर्ट जैसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, आम जनता को उससे क्या फायदा होगा? सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट अभी 50 रुपए हो गए हैं। और तो और जिस प्रकार से रोड कॉरिडोर की बात की थी, रोड कॉरिडोर में आम जनता टैक्स की मार दे देगा, टोल टैक्स पटा करके परेशान रहेगी। ऐसी सुख सुविधाएं जनता को ना दे और सीधे सीधे राजनीति करने के लिए और हम लोग, लेकिन ये बात हम सबके लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है और भूपेश बघेल जी के कद का भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है। ऐसी दशा में भाजपा को अपने केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष नेतृत्व भाजपा के हैं प्रधानमंत्री, उनको यहां आकर के संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जनहितैषी सरकार है, आम जनता की सरकार है। लेकिन रुपेश जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आखिर प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इससे कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो बीजेपी और परिपक्व होगी, इसी की वजह से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। बीजेपी का ये भी कहना है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी के आगमन से तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से आकर के प्रधानमंत्री जी अपने गरिमा के विपरीत भाषण देते हैं और अपने गरिमा के विपरीत बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है और उस गरिमा के विपरीत जब बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उनके दौरे पर और उनके वक्तव्य पर, उनके भाषणों पर टीका टिप्पणी करती है। क्योंकि कांग्रेस आम जनता के प्रति जवाबदेही से अपना कार्य करती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बताना चाहिए उन्हें कि 15 लाख खातों में कब आएंगे, किसानों का आय दुगनी कब होगी, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कब देंगे। और तो और सबसे महत्वपूर्ण, अभी उन्होंने जन विधेयक जो पास किया है उनमें वन, पर्यावरण, औषधि के जो सजा के प्रावधान थे उसको समाप्त करके आम जनता को किस प्रकार से लाभ देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी वो आकर के अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं। रेल कॉरिडोर की, रेल की बात करते हैं, रेल परियोजना से आम जनता को जब फायदा होगा, लेकिन किसानों को मुआवजा मिला क्या? इस सब चीजों में छत्तीसगढ़ की क्षतिपूर्ति, कोयला क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देंगे, जीएसटी की राशि नहीं देंगे, शिक्षा के अधिकार के जो अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ को राशि मिलनी क्षतिपूर्ति उसको नहीं देंगे। इस प्रकार से सभी राशियों को, छत्तीसगढ़ के अधिकार में जो राशि मिलनी है उन राशियों को रोक करके छत्तीसगढ़ में आकर के विकास के दम भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उनका पुरजोर विरोध करेगी। सैद्धांतिक रूप से हम कोई सड़क की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो अपना राजधर्म निभाते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सौगात दें, निःशुल्क सौगात दें। सौगात के नाम पे छत्तीसगढ़ की जनता को आर्थिक बोझ ना दें। ठीक है किरण जी, 1.5 महीने में प्रधानमंत्री का दूसरी बार दौरा होने वाला है 15 अगस्त के बाद में। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि चुनाव करीब आए तभी प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की याद क्यों आई? देखिए अनुपमा जी, प्रधानमंत्री जी का दूसरा 1 महीने में दूसरा दौरा है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश के जनसेवक जिन्होंने पूरे विश्व पटल में अपना डंका बजाया है, चाहे यूक्रेन के प्रधानमंत्री हो या गिनी के प्रधानमंत्री हो, जो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका चरण स्पर्श करते हैं। ये बात और है कि कांग्रेस ये बात को नहीं मानने वाले, इनके नेता विदेश में जाकर हमारे ही देश की बुराई करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसे नेताओं का ये परिपालन करते हैं। लेकिन जहां हमारे मोदी जी जो पूरे विश्व में भारत को की डंका बजा रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में लगे हैं और भारत को एक नई पहचान, पूरा विश्व आज भारत को एक उम्मीद भरी नजर से देखता है, मगर ये सच नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि इनके दौरे से मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं घबराई हुई है, कहीं ना कहीं भयभीत है कि कहीं प्रधानमंत्री आके फिर इस बार कोई नई घोषणा ना कर दे और जनता के ऊपर जो उनके जादू चलता है, चाहे घोषणाओं को लेकर या उनका एक व्यक्तित्व को लेकर, उससे डर जाती है, सहम जाती है कांग्रेस। पिछली बार आप देख लीजिए, करोड़ की, लाखों की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है। और दूसरी ओर लेकिन रुपेश जी का तो कहना है कि कोई सौगात नहीं दी है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री, उनका दोहरा रवैया देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। कई सारी जो योजनाएं थी उससे छत्तीसगढ़ को वंचित कर दिया है। उड़ान योजना से बिलासपुर को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ की जनता को 18 से लेके 11 लाख आवास भेजने वापस भेज दिया गया है। दोहरा चरित्र तो इनके मुख्यमंत्री करते हैं। बाढ़ दाने के लिए केंद्र सरकार का मुंह देखते हैं। कोई भी अगर विफलता इस सरकार की होती तो उसको ठिकरा ये केंद्र सरकार पे मरते हैं। पहले इन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जब मोदी जी ने फ्री वैक्सीन पहुंचाई तो इनके ही नेता पहली पंक्ति पे इनके नेताओं ने वैक्सीन लगाई। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने सिर्फ घोटाले के कुछ नहीं दिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता एक जनसेवक है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं आप, भाजपा की ही देन है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है, उनके हित के बारे में चिंता है, तभी उनका ये दौरा हो रहा है। और लेकिन किरण जी, कांग्रेस इसी पर तो सवाल उठा रही है कि 2018 के चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री एक भी बार छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे, और जब चुनाव करीब आया तो उसके बाद में रायपुर, बिलासपुर और उसके साथ ही साथ रायगढ़ का दौरा करने वाले हैं। तो चुनाव जब करीब आया तभी प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की याद क्यों आई? इससे पहले कहाँ गए थे? अनुपमा जी, मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने युवा संवाद भी 4 साल में नहीं की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात भी 4 साल में नहीं की, वो भी चुनावी वर्ष में कर रहे हैं। तो इस प्रकरण को हम किस नजरिए से देखें? मुझे लगता है हर विजिट को या हर एंगल को एक राजनीतिक चश्मे से ना देखकर, मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता को जब इतने बड़े लाखों करोड़ों के सौगात मिल रही है, उनके हित की अगर कोई जनसेवक चिंता कर रहा है तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को अपने दलगत राजनीति से उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जनता को जिस तरह इन्होंने कर्ज ले लेके घी पिलाने का काम किया है, कर्जे में डुबो दिया है, मुझे लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी को जब प्रधानमंत्री आया तो अपना
एक आखिरी पत्र लिख ही देना चाहिए वो इस्तीफे का कि मोदी जी आप छत्तीसगढ़ इनसे संभल नहीं रहे, कृपया आप इसे संभाल लीजिए। और मुझे लगता है कि यही अंतिम पत्र होगा और जनता के हित में होगा। ठीक है, इससे रुपेश जी की प्रतिक्रिया लूंगी मैं, लेकिन रुपेश जी सबसे पहले मेरा ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा, जैसा कि आपने भी कहा कि 1.5 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, इससे पहले जेपी नड्डा, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है और बीजेपी अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए तमाम रणनीतियां बना रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है और आप किस प्रकार से काउंटर करेंगे बीजेपी को? अनुपमा जी, कांग्रेस को बीजेपी को काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के रूप में सफल व्यक्तित्व है और अभी युवा नेतृत्व के धनी हमारे दीपक बैठ जी संगठन के मुखिया हैं। दोनों की जुगलबंदी से भाजपा छत्तीसगढ़ में कमजोर ही नहीं, भाजपा छत्तीसगढ़ में छिन्न भिन्न स्थिति में है। ये कितना भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, सिलने का प्रयास करेंगे, कहीं किसी स्थिति में भाजपा छत्तीसगढ़ में आम जनता की सेवा करने की स्थिति में नहीं है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का आना, नड्डा जी का आना, अमित शाह जी का आना अपने राजनीतिक स्वार्थ वश ये आ रहे हैं, इनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। और तो और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा के पास नेतृत्व का संकट है और चूंकि भाजपा अपनी राष्ट्रीय दल है, देश में सरकार चला रही है, उसको अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को लगातार हिमाचल में झटका खाने के बाद और कर्नाटक में उन्होंने जिस प्रकार से झटका उन्होंने खाया, उनके व्यक्तित्व को वहां की जनता ने नकारा। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में अपनी साख को बचाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास कहीं सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है, छत्तीसगढ़ में जनता की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार है और दीपक बैठ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का मजबूत संगठन है। ऐसी स्थिति में भाजपा कहीं भी राजनीतिक रूप से कांग्रेस के बराबर नहीं है और भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व के सामने अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी को आकर के छत्तीसगढ़ की धरती में संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हम सब कांग्रेसियों के लिए गर्व की बात है। ठीक है किरण जी, जिस प्रकार से रुपेश जी का आरोप है कि प्रधानमंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों को अब छत्तीसगढ़ में संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने प्रगति की है छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को डर सता रहा है हार का, क्या कहेंगी आप? जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत प्रगति की है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया है। अनुसूचित जाति के युवा एक ऐतिहासिक काला अध्याय जुड़ चुका है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, निर्वस्त्र होकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पीएससी घोटाले को ले लीजिए या चावल घोटाले को ले लीजिए, विकास के नाम पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया। एक भी योजना, एक भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर दुबे जी मुझे बता दे जो इनकी सरकार के काल में हुआ होगा, सिवाय घोटाले की। नित्य नए घोटाले सिर्फ किए गए हैं इनकी सरकार के द्वारा। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि इनका कोई विकल्प नहीं है भाजपा के पास, तो भाई साहब अगर विकल्प आपके पास था तो टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? अगर आपके पास विकल्प था तो दीपक बैठ जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप बोल रहे थे वो युवा है, तो मोहन मरकाम जी क्या वृद्ध हो चुके हैं? आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री स्वयं आपके पार्टी के लिए चुनौती हो गए। कहीं ना कहीं आपके शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को लगने लगा है कि अब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी शाख नहीं बचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घोटाले के रूप के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है और कांग्रेस के सामने आज देखा जाए तो एक नेतृत्वकर्ता राज्य में आपके पास है ही नहीं। तभी तो बिल्कुल सवाल अब कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत दिला पाएगा, सत्ता वापसी करा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए।